हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिसको चलिए फटाफट से देख लेते हैं। कहा जा रहा है इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया, तो वो किया है आपका लॉर्ड कर्नवालिस यहाँ पे। और यहाँ पे किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था जो है स्थापित की थी, तो वो भी किया था आपका लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस से संबंधित जितने सारे भी सवाल हैं, लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था, तो वो 1793 में। यहाँ पे किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त जो है प्रारंभ किया गया, लॉर्ड कर्नवालिस। इतने सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अस्थायी बंदोबस्त जो है किससे किया गया था, तो वो जमींदारों से किया गया था। अगला सवाल है अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ जो है किया गया था, तो फिर से जमींदारों के साथ किया गया था। बीपीएससी में भी 2011 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है देखते हैं जो आपका पूछा जा सकता है। यहाँ पे सर टॉमस रो मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से जो है संबंध है, तो वो है आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो यहाँ ऑप्शन सी। अगला सवाल, ब्रिटिश राज व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व जो है संग्रह प्रचलित था, तो वो प्रचलित था आपका पश्चिम भारत से लेकर के दक्षिण भारत में। अगला, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था, तो वो रहा था मुनरो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है आपका रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, तो आपका टॉमस मुनरो के द्वारा। अगला यहाँ पे कह रहा है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था, तो वो हो जाएगा आपका मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। यहाँ एक और सवाल है, वह छोड़ दीजिए, यहाँ नहीं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता है, तो इसका जो है राइट आंसर रैयतवाड़ी प्रथा हो जाएगा। और 2019 में बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेज ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, तो वो किया था आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में। आगे है, जो बड़ा है उसको छोड़ देंगे। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, तो वो किया गया 1900 ईस्वी में। याद रखेंगे, ब्रिटिश भारत में सौन बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना % व्यय होता था, 40% होता था। अगला है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुआ था 1839 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, निम्न में किसने जो है निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो निकास के सिद्धांत का दादा भाई नौरोजी प्रतिपादन किया था। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, दादा भाई नौरोजी ने, है ना, आर्थिक दोहन का। अगला जो है देखते हैं आगे क्या है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के जो है उत्सारण सिद्धांत जो है में विश्वास नहीं करता था, तो वो है सर सैयद अहमद खान नहीं करता था। आपका में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा, तो उन्होंने जो है उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2016 बीपीएससी में पूछा गया है। अब यहाँ पे है, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को जो है खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी, दादा भाई नौरोजी ने ही लिखा था। अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है वो लिखा था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया था। 1901 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। देखिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी। यह पुस्तक 1901 में लंदन के एस जो है सोनेस चेन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित हुई थी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी। इतने सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला है सवाल, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो वो कार्ल मार्क्स ने। किसने यह विचार किया था कि भारत में जो है ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, कार्ल मार्क्स।
अगला सवाल, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था अग्रदूत किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है सर आर्थर कॉटन। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति है, यहाँ देखेंगे नोट्स यहाँ पे दिया गया, इसके बारे में विवरण को पढ़िए, उसके बाद जो है आंसर लगाइएगा। फटाफट से लगता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस को ही सिर्फ देखेंगे। भारत में पहला नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? पहला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहा। जो प्रश्न को, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली जो है एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो किया गया दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। बीपीएससी 2005 में पूछा गया सवाल है। अगला है आपका दूसरे नंबर सवाल को देखिए, कहा जा रहा है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो वो था आपका अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मंगल पांडे की घटना घटित हुई, तो वो हुआ आपका बैरकपुर में, बैरकपुर छावनी में, है ना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में जो है सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का जो है प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एक एजुडेंट पर आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी। मंगल पांडे कहाँ में जो है विप्लव से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे बैरकपुर में। अगला है आपका, मंगल पांडे सिपाही था, तो वो स्टार लगाया हुआ। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव जो है इन्फैंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक सिपाही थे। तो 34वां ऑप्शन में नहीं, वो स्टार लगाया है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे जो है साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो वो दिया था बख्त खान। अगला है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो वो हुआ था आपका मेरठ में। 1857 का बीपीएससी जो है प्री और री एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो हुआ था मेरठ से प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी, तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो है पहली घटना क्या थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अगला, 1857 में लंदन में जो होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी जो है मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं जो है नहीं लिखा गया है, W.H. रसेल। आगे है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो वो प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता का जो संग्राम था वो क्या था? तो कमल और रोटी। अगला, 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ आपका मेरठ से। याद रखिए, मेरठ से यूपीएससी में 2 बार पूछा गया सवाल है। 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो वो किया आपका दिल्ली को। अगला सवाल देखते हैं, कहा जा रहा है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की जो है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जन्म स्थली है, तो इनका जन्म स्थली जो है वाराणसी में है। रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम जो है मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली से कौन था आपका? खान बहादुर। बरेली से खान बहादुर। कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो बिहार से थे। और आपका ये 2 और हैं, इनके बारे में पढ़िएगा, मिलेगा। 1857 का विद्रोह जो है लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो वो बढ़ा आपका बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में किसके नेतृत्व में? तो बेगम ऑफ अवध, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। तो वो कौन किया था?
तो बेगम हजरत महल देख लीजिए 2010 में उत्तराखंड PCS में पूछा है। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वो किया था आपका बेगम हजरत महल। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो इनका समाधि ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था हजरत महल ने किया था। अगला जो है देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा, तो सामना करना पड़ा जो है रानी लक्ष्मीबाई को हीरोज से। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जबकि उनकी मृत्यु ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी है। निम्न में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 के जो है संग्राम के नेता थे, तो इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे। आगे 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों का सर्वाधिक संख्या थी, वो था आपका अवध से। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो वो था आपका तात्या टोपे। आगे बढ़ते हैं, जो है अजीम मुल्ला खां सलाहकार थे, तो वो थे आपका नाना साहब के सलाहकार थे। 1857 निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्रन पांडुरंग था, तो ये हो जाएगा आपका तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, तो वो थे तात्या टोपे के मित्र ने जो है धोखा दिया और उनको बंदी बना करके जो है मार दिया गया। अगला है सवाल है IAS में, कुंवर से 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में किसे संबंधित है, तो आपका बिहार आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, तो बिहार से किया था। देखिए बिहार का सिंह कहा जाता है, यहाँ पे भी है आपको इनको कुंवर सिंह को 1800 कुंवर सिंह को ही बिहार का सिंह कहा जाता है ना। 1857 के जगदीश में विद्रोह अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले में वर्तमान भोजपुर जिले में के जगदीशपुर से संबंधित है। प्रकृति ने उन्हें अदम्य सौन वीरता जो भी है सारा कुछ लिखा गया है, कुंवर सिंह को ही कहा जाता है। अगला है BPSC में, कुंवर सिंह को 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से BPSC में पूछा गया। BPSC में फिर से पूछा गया 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था, कुंवर सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो वो हुए थे आपका आरा में यहाँ है 2000 BPSC 18 में पूछा गया है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है वही कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारियों का नेता कौन था, तो वो था आपका बाबू कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, तो वो कुंवर सिंह। इतने सारे सवाल सिर्फ BPSC में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह, सब कुंवर सिंह खाली। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं, पटना के 1857 का जो है स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो राजपूत कुंवर सिंह, ये जमींदार थे। 1857 के क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर में संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था, तो आपके ठाकुर कुशल सिंह। आउबा के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो कौन नहीं था केंद्र, तो वो था आपका जयपुर। 1857 के क्रांति का केंद्र जो है जयपुर नहीं था। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 के क्रांति का नेता था, तो वो था दीवान जो है मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त। निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया, तो वो किया शहादत खान ने संघर्ष किया है। अगला, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी
1858 तक केंद्र था, तो वो केंद्र था जगदीशपुर था। और निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे जो है कट्टर दुश्मन था? तो वो कट्टर दुश्मन जो थे जो है अहमदुल्लाह शाह थे, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ये देखिए बीपीएससी का जो है सवाल है, बीपीएससी में पूछा गया है और मिलेगा। जितने सारे भी प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं वो भी यहाँ मिलेगा, यूपीएससी वाला भी मिलेगा, एमपी पीसीएस वाला भी मिलेगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो वो गालिब ने देखा था, मिर्जा गालिब ने देखा था अपने स्वयं आँखों से 1857 के विद्रोह को। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध जो है आपका उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवासी था, तो वो आगरा के थे। भारत में जो है शिक्षित मध्य वर्ग ने जो है 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो 1857 से जो है तटस्थता बना। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो इसमें से कौन भाग नहीं लिए थे? तो वो आपका भगत सिंह भाग नहीं लिए थे 1857 के क्रांति में। भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एवं तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह से संबंधित कौन सा संबंध नहीं था? निम्नांकित कौन नहीं था? तो वो है उधम सिंह। 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? उधम सिंह ने भी जो है भाग नहीं लिया था शायद। उधम सिंह 1857 के विद्रोह में संबंध नहीं है कि ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी जो है अहमदुल्लाह ने फैजाबाद से 1857 का नेतृत्व किया था। लखनऊ के बेगम हजरत महल 1857 के स्वतंत्रता संग्राम किस राजवंश ने जो है सर्वाधिक सहायता की थी? तो ग्वालियर के सिंधिया राइट आंसर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 1857 के जो है विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो खेतिहार, मजदूर, साहूकार और यहाँ पे जो है कृषक, जमींदार। तो जो है यहाँ पे कौन साहूकार नहीं लिया था? कौन नहीं लिया था? तो यहाँ पे जो है 2 और 4, साहूकार नहीं लिया था और जमींदार नहीं लिया था। बाकी खेतिहर मजदूर लिए थे और कृषक लिए थे। 1857 का बीपीएससी का सवाल है, यहाँ पे देखिए, इसको बार बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसको छोड़ते हैं, लंबा है। जो है बख्त खां दिल्ली और मौलवी अब्दुल्ला अवध, कुंवर सियारा, नाना साहब कानपुर के कार्य क्षेत्र है इनका। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इनमें से कौन था? तो चित्तौड़ जो है ना, कहाँ में है? चित्तौड़ नहीं था। 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ विद्रोह केंद्र था। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग प्रभावित रहा? तो कौन सा भाग जो है प्रभावित रहा? तो वो रहा आपका केवल 4, यानी कि मुजफ्फरपुर। बाकी दानापुर था, पटना था, आरा था, मुंगेर था, लेकिन आपका मुजफ्फरपुर प्रभावित था 1857 के विद्रोह में। नाना साहब कानपुर से कर रहे थे और नवाब हमीद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्लाह भी, जिसको लखनऊ से, जी देखिए मौलवी अहमदुल्लाह शाह भी कह सकते हैं इनको, और मनी राम दीवान जो थे असम से कर रहे थे। 1857 से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया? बीपीएससी का सवाल है। तो ये भाग यहाँ पे 1 से अधिक दे रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फिर से लॉर्ड कैनिंग। बीपीएससी 2015 में पूछा सवाल।
सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो लॉर्ड कैनिंग। देखिए किस तरह से जो है क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए कहा 1857 के गवर्नर, यहाँ सिपाही विद्रोह और यहाँ भी 1857 के विद्रोह, तो इस तरह से लॉर्ड कैनिंग था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था, तो वो था हैरसे था ब्रिटिश। यूपीएससी का सवाल है, छोड़ते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को जो है आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो वो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि जो है इनमें भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। तब जाकर के 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था पाम अस्टर्न था 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में जो है विस्कॉन्ट जो है पामस्टर्न, हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय विस्कॉन्ट पामस्टर्न ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल 1855 से 1858 तक तथा 1859 से 1865 तक था। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है, तो इन सभी का नाम नहीं जुड़ा है। कर्नल सेंट लेगर विदेशी हैं, सब अंग्रेज हैं, इनका छोड़ दीजिए। 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा, तो वो रहा किसी जो है सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन नहीं था, इसलिए 1857 का विद्रोह जो है असफल हो गया। यूपीएससी ने कहा इस बात को, यानी पूछा निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी, तो वो हो जाएगा आपका सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर। 1857 के विद्रोह की एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था, ये दोनों कहे थे, यूपीएससी में पूछा गया है। अब यहाँ पे जो है यूपीएससी का सवाल छोड़ देते हैं। यहाँ आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वो कहा था बीडी सावरकर, है ना। बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ जो है इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह में सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, जिन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, बीडी सावरकर ने। 1857 के संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम किसने दिया, बीडी सावरकर। अगला भारतीय जो है स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, तो वो था जो है एस.एन. सेन। देखिए बीपीएससी 1994 का सवाल है, बहुत लंबा सा, छोड़िए। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था, तो वो था सैयद अहमद खां। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो टफ है उसको छोड़ देंगे, इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा जो है बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है यह जो है आरसी मजूमदार से। आरसी मजूमदार ने क्या कहा था कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन जो है आरसी मजूमदार है। आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक जो है द सेपी जो है मोनिटी एंड द रेगुलेशन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और इतना का कहा था। चलिए अगला है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को जो है ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की जो है घोषणा कब की थी, तो वो किया था 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय जो है प्रशासन को ब्रिटिश की ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था, 1 नवंबर 1858। 2008 उनका सवाल है यूपीएससी का। अब यहाँ पे पूछा गया कि इसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है, तथा कथित
1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही तो वही आपका आरसी मजूमदार हैं। अगला देख लीजिए 19वीं इस तथ्य के मामले में इतिहासकार, तो इतिहासकार हैं आपके आरसी मजूमदार और डॉक्टर एस एन सेन। आगे पढ़ते हैं बीपीएससी का सवाल। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया, तो कौन सा प्रांत था? तो गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से जो है ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। अन्य जन आंदोलन, अन्य जन आंदोलन क्या है? कभी नाम सुने थे? 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा जो है विप्लव हुआ? तो आपका ये हो गया नील उपद्रव, नील उपद्रव हो गया 1857 के बाद। अब इसको पढ़िएगा तो बहुत लॉन्ग लिखा गया है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक जो हैं आपका कौन है? दीनबंधु मित्र। बीपीएससी का सवाल है वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसने इंडिगो की खेती करने वाले किसानों को दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने किया था? तो वो दीनबंधु मित्र ने ही किया है। 2020 का सवाल है, करंट बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। आनंद मठ उपन्यास की जो है कथा वस्तु आधारित है, तो वो आधारित है आपका सन्यासी विद्रोह पर। आनंद मठ उपन्यास जो है सन्यासी विद्रोह पर जो है आधारित है। नील दर्पण नाटक लेखक कौन था? दीनबंधु मित्र थे। अगला सवाल यहाँ पे जो है इसको देखेंगे, निम्नलिखित विद्रोह में से किसने जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से मिलता है? तो वो मिलता है सन्यासी विद्रोह। अभी देखा आपने, IAS में 2006 में पूछ लिया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने जो है कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को जो है ख्याति प्रदान की थी? तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का जो है कथानक आधारित है, तो आधारित है कथानक उनका सन्यासी विद्रोह पर। बंकिम चंद्र चटर्जी सन्यासी विद्रोह, पवना विद्रोह 1873 ईस्वी में, दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, सन्यासी विद्रोह 1894 में, कोल विद्रोह 1870 ईस्वी में। अब यहाँ पे कह रहा है कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। बीपीएससी 2001 का सवाल है, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह ने। मुंगेर के जो है बहरिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बहरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था आपका वो बकासत भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर में जो है मुंगेर के बरहिया ताल जो है वो बकासत भूमि की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था आपका पटना। 19वीं शताब्दी के दौरान बहावी आंदोलन का मुख्य जो है केंद्र पटना था। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, तो वो पड़ा था पंजाब में। कूका आंदोलन का नींव पंजाब में। अब पागलपंथी विद्रोह पर जो है प्रस्तुत वस्तुतः एक विद्रोह था, वो भीलों का, गोंडों का, गारो का, तो वो था आपका जो है गारो का था पागलपंथी विद्रोह। और यहाँ पे जो है कहा जा रहा है बेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो वो केरल में किया था। अगला सवाल है, यहाँ देखिएगा, महाराष्ट्र में जो है रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वो जो है वासुदेव बलवंत फड़के। बीपीएससी का सवाल है, पूछेगा। अब यहाँ पे भी फिर बीपीएससी पागलपंथ की स्थापना किसने किया था? तो वो किया था कमर शाह ने। पागलपंथ की स्थापना कमर शाह ने किया था। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता जो है दादू मियाँ था। फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ था। और इस सेट में पूछा गया, रंजीत कुमार IAS का जो सेट उन्होंने जारी किया उसमें भी ये सारा प्रश्न डाला हुआ है।
रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो वो हुआ था पश्चिम घाट। 2015 में पूछा गया सवाल बीपीएससी में, रामोसी विद्रोह सही रूप से जो है किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो पश्चिमी घाट। फराजी कौन थे? तो फराजी जो हैं आपके हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी कौन थे? तो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो वो था कोल्हापुर। कोल्हापुर गडकरी विद्रोह का केंद्र था। अगला, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन था? तो वो खोंद जाति था। खोंद जनजाति था। खोंद। जो बघेरा विद्रोह कब हुआ था? तो बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। कहाँ हुआ था पूछा गया है, तो बड़ौदा में हुआ था आपका। कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया? कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया? तो वो बुद्धू भगत। अगला, 1831 में बुद्धू भगत का नेतृत्व कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो इस क्षेत्र में हुआ आपका, तो इसका जो होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंहभूम में। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? सिंहभूम में। बीपीएससी 2020 में कहा जा रहा है बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो बेल्लोर का विद्रोह जो हुआ था आपका वो हुआ था सर जॉर्ज बारलो के समय में। सर जॉर्ज बारलो के समय में। अगला जो सवाल है, निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 से 56 ईस्वी में संथाल विद्रोह 1855 से 56। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोड़ दीजिए, स्टार लगाया गया है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था सिद्धू और कान्हू। याद होगा आपका, झारखंड में पूछा गया है पीएससी में, पीसीएस में। 1855 में संथालों के किस अंग्रेज कमांडर को हराया? संथालों ने किस जो है अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को। मेजर बारो को जो है बीपीएससी 2005 में 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हरा दिया था। अगला सवाल कहा जा रहा है आपको, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो वो किया था बिहार में। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार में। और झारखंड पहले जो है बिहार के साथ जुड़ा हुआ था, तो इसलिए आदिवासी उस टाइम बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बिहार में आदिवासी हैं नहीं। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ए और बी, सिद्धू कान्हू और भैरव चांद ने किया था। अगला जो है देखते हैं, आगे जो सवाल है छोड़ दीजिए, बड़ा सवालों को छोड़ देंगे। उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलन विद्रोह जो जुड़ा था बिरसा मुंडा से। उलगुलन विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था। उलगुलन विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा था आपका। और आपका निम्नलिखित में कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? तो वो हुआ है भील विद्रोह। निम्नलिखित में कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? भील विद्रोह। अब यहाँ पे कहा जा रहा है बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक बीपीएससी में पूछा गया है। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर सिंहभूम में जो है जाम को पाए वन में सोते समय गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 जून 1900 को जेल में ही जो है रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे जो है आईएएस का सवाल है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलन अथवा महान उपद्रव जो है निम्नलिखित में किस घटना का विवरण था? तो वो था 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा का विद्रोह जो हुआ था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा जो थे झारखंड नहीं, इनमें से कोई नहीं, बिहार उस समय होगा। यहाँ पे कह रहा है 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह जो है विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन आदिवासी लोग के विरोध था। बिरसा मुंडा द्वारा जाति के जो है आपका जाति के विषय छोड़िए, हटिए, आगे चलते हैं। जो
कहा जा रहा जिस आदिवासी ने का जगत पिता धरती आवा कहा जाता था वो था आपका बिरसा मुंडा। अगला बिरसा जो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा, ये ऑप्शन नंबर। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो वो था आपका रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, रांची। मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। अगला 2020 में री एग्जाम में पूछा गया बिरसा मुंडा का जो है मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा। और यहाँ पे देखिए जनजातीय लोगों के संबंध आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया, तो वो ठक्कर बप्पा ने, याद रखिएगा सवाल है इम्पोर्टेंट। प्रथम बार जो है आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बप्पा ने किया था। 1933 से 34 के दौरान इन्होंने गांधी के साथ हरिजन की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया और सेंटर्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य थे। ठक्कर बप्पा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। चलिए, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो वो किया था 1895 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में। अब यहाँ पे कहा जा रहा है आपका पहले जो है क्या हुआ था, घटना पर विचार किए, इन घटनाओं को सही क्रम के अनुसार बैठाइए। तो पहला जो हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह हुआ था, उसके बाद आपका सिपाही विद्रोह हुआ था, यानी कि आपका 1857 वाला क्रांति। उसके बाद फिर आपका नील विद्रोह हुआ था जस्ट बाद में, और फिर दक्कन के दंगे हुए थे फिर आगे। अब यहाँ देखिए लिखा ही गया है संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक चला था, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह जो है 1859 से 7 और दक्कन के दंगे 1875। और ये जो सवाल था IAS प्री में पूछा गया सवाल था। हौज विद्रोह हुआ था, तो हौज विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। BPSC 1991 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। जो है खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ, तो 1874 ईस्वी में। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे पहले जो है आपका नहीं दिखा, सॉरी इसके लिए, फिर भी वीडियो अपलोड होगा क्योंकि थोड़ा सा ही कटा है। देख लेते हैं एक बार बढ़ा करके कितना कटा होगा क्वेश्चंस। आ ही गया होगा लगभग जी, थोड़ा सा कटा है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं है। एक महान आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो वो क्या था, उत्तर प्रदेश के हरदोई एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा एक काम आंदोलन का प्रारंभ। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है देखते हैं। कहा जा रहा 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था आपका केरल में। मोपला विद्रोह BPSC 2008 का सवाल है। मोपला आंदोलन 2021 जो है कहाँ हुआ, 1921 कहाँ हुआ था, तो आपका मालाबार में हुआ था। मालाबार में मोपला 1921 का विद्रोह, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, तो मालाबार में हुआ था। अगला ओनम 1928, अहोम 1928, कोल 1831 से 32 में, संथाल 1855 से 56, मोपला 1921 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, छोड़िए, बड़ा है, CPSC वाला छोड़ दीजिए। अंग्रेजी के विरुद्ध जो है भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई, तो वो किया गया मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे आइए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो आपका नायक ताना भगत, ये जो है UPSC में पूछा गया है। अगला है, कहा जा रहा है ताना भगत आंदोलन यात्रा उराव ने किस वर्ष जो है प्रारंभ किया था, तो वो किया था 1914 ईस्वी में। जो है भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, तो वो था गंगा नारायण, भूमिज विद्रोह का नेता।
अब यहाँ आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास जो है यहाँ से तेलंगाना आंदोलन 1946 बंगाल में प्रारंभ हुआ था, वो किसान सभा के नेतृत्व में। अगला भी है सवाल, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? एक और जोरदार सवाल तो है आपका जोड़ानांग थे महात्मा गांधी एवं उनके आदिवासी थे जोड़ानांग, उनके विचार से प्रभावित हुए थे। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो है NM लोखंडे। वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने की? तो है ये वाली बात। आगे बढ़ते हैं प्रश्न, भारत में अंग्रेजों का प्रथम मदरसा कहाँ जो है प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित हुआ? कलकत्ता में। प्रथम मदरसा अंग्रेजों का कलकत्ता में 1780 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी को बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी है ना। अब वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो वो किया था जोनाथन डंकन ने किया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था, जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। अगला है, आगे बढ़ते हैं, लंबा सवाल को नहीं देखना है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना जो है शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? तो वो किया था सर विलियम जोन्स ने। निम्नलिखित में किसे पेरिस की जो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की जो है सदस्यता प्रदान की गई थी? तो वो माइकल मधुसूदन दत्त को। अब यहाँ आगे बढ़िए, ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम से पहली बार भारत में शिक्षा के लिए जो है 1 लाख रुपये दिए थे? तो वो चार्टर अधिनियम 1813 का चार्टर अधिनियम था। अगला जो सवाल है आपका, यहाँ देखिए, आगे बढ़ते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया प्राथमिक शिक्षा को। आगे बढ़ते हैं। पहला, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करने और किस वर्ष की गई थी? तो वो लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में। प्रथम भारतीय शिक्षा की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो 1882 में लॉर्ड रिपन। अगला जो सवाल है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को। अब चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में किससे संबंधित था? तो वो था शिक्षा से। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र था। अब जो है सैडलर आयोग संबंधित है, तो वो रजा शिक्षा से होगा, जो भी ऑप्शन है तो शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है औपनिवेशिक काम को अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत क्षेत्र से संबंधित था, तो वो शिक्षा था। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो वो किया था 1917 ईस्वी में। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर जो है विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो 1917 में किया था। बीपीएससी का सवाल है, भारत की जो है शैक्षणिक नीति में जो है फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो वो मैकाले थे। फिल्ट्रेशन थ्योरी के जो है प्रतिपादक जो है मैकाले थे। अगला, बीपीएससी में 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, वे कौन थे? तो वे थे आपके सैयद हुसैन जो है बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। 2020 में पूछा गया री एग्जाम जो हुआ उसमें उन्हें कहा जा रहा है 1902 में जो है लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया, तो वे कौन थे? तो वे थे आपका सैयद हुसैन बिलग्रामी यहाँ श्री
और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है भारतीय शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन हो गया है आपका, मैकाले ने किया था। आगे भारत में जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, तो वो पड़ा 1835 के जो है मैकाले का स्मरण पत्र। अगला लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं अंग्रेजी शिक्षा से, याद रखिएगा अंग्रेजी शिक्षा से। अगला जो है नीचे दिया गया है, इनमें से जो है कि किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तो आपको याद होगा कभी पढ़ा होगा, और डी.के. कर्वे, तो डी.के. कर्वे के सहयोग से जो है हुआ था प्रथम महिला आपका विश्वविद्यालय की स्थापना। और यहाँ जो है विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह को जो है निवारण मंडली की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये सवाल जो है बड़ा है, छोड़िए। यहाँ पे एक और है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था, तो वो था आपका बीजी तिलक। किसके शासनकाल में भारत अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई, तो किसके शासन काल में किया गया, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग के द्वारा। भारत किसके शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किया गया, शासनकाल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, याद रखिएगा सीधा सीधी। निम्नलिखित में से कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी, तो पहला जो स्थापना हुआ था हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो हुआ था 1857 ईस्वी में। कहा जा रहा है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष में हुआ था, तो वो हुआ था 1875 ईस्वी में। ये सवाल जो है बीपीएससी भी पूछ लिया है। अब है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डक एक साथ मिलकर निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, तो राजा राम मोहन राय। अगला सवाल के ऊपर चलते हैं, इसका डी है। आगे निम्नलिखित में किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए जो है प्रबल रूप से वकालत की थी, तो वो किया था मदन मोहन मालवीय। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कहा जा रहा है बनारस में संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन द्वारा 1791 में, कलकत्ता जो है मदरसा वारेन हेस्टिंग्स 1780, विलियम फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोले बेलेजली के द्वारा, लॉर्ड बेलेजली के द्वारा 1800 में, इतना याद रखिएगा। आगे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शिलान्यास निम्न में किसने किया था, तो वो किया था लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। निम्नलिखित में से किसे जो है सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। अगला आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, एक सवाल बनेगा, लिख करके ले लीजिएगा। प्रेस का विकास, इसके बारे में डीप में जानना है तो पूरा बॉन्ड पेपर सहित पढ़िएगा। बॉन्ड पेपर के बारे में भी चर्चा किया गया है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया, तो प्रिंटिंग प्रेस जो है आपका पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में किया था। भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने 1550 में। भारत का पहला समाचार पत्र था आपका बंगाल गजट, इसका नाम बंगाल गजट जरूर था लेकिन छपता अंग्रेजी में था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम जो है बोल्स द्वारा एक समाचार प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की ने प्रेस को जब्त कर लिया और
इस प्रकार से जो है बंगाल गजट का अंत हो गया। तब सवाल पूछेगा भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था, तो द बंगाल गजट। अगला, यहाँ निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस जो है सेंसरशिप लागू की, तो वो बेलेजली ने किया था। प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की, बेलेजली ने। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था, तो वो किया था लॉर्ड रिपन ने। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने जो है रद्द कर दिया था। बीपीएससी में भी पूछा गया है, तो लॉर्ड रिपन ने जो है रद्द कर दिया था। निम्नलिखित में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था, तो ये हो जाएगा लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आया था। अब यहाँ पे अमेरिका में फ्री हिंदुस्तानी अखबार किसने शुरू किया था, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तारकनाथ दास। अमेरिका में तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान जो है न्यूज़पेपर जो है आपका समाचार अखबार जो है शुरू किया था। फारसी साप्ताहिक जो है मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, तो वो राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था, वो किया गया था लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला यहाँ से सवाल है, पत्रकार के जो है कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो वो बाल गंगाधर तिलक थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार प्रकाशन कहाँ से होता था, तो वो कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर कलकत्ता से होता था, बंगाल कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 श्री देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह दैनिक अखबार था, मतलब डेली। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य में कौन सा समाचार पत्र, तो लोकमान्य जो है तिलक जो है केसरी द मराठा आपने पढ़ा होगा, तो केसरी। और गद्दर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था, तो वो हुआ था आपका उर्दू भाषा में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 में बंबई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे।